रविवार को कानपुर अलीगढ़ हाईवे पर एक सिरफिरे आशिक सुरेश ने अपनी प्रेमिका सन्नो को बेदर्दी से हत्या कर दी। उसने सबसे पहले कुल्हाड़ी से वार किया, उसके बाद तेज धारदार चाकू से गला रेत दिया। एसीपी बिल्हौर और इंस्पेक्टर ने जांच के बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताते चलें कि बिल्हौर के गदनपुर आहार गांव के किसान लवकुश कश्यप के घर पर दामाद सनोज धमनी नवादा से आए थे। सुबह रविवार को जब सनोज बाइक से बेटे राज को ले जाने लगे तो उनकी 21 वर्षीय साली सन्नो भी साथ चलने को तैयार हो गई। तीनों एक साथ एक बाइक पर निकल पड़े। जैसे ही उनकी बाइक जीडी रोड पर आने के बाद धमनी नवादा की तरफ बढ़ी, तभी तकरीबन 9 बजे के लगभग उत्तरीपुरा के पास पहुंचते ही सुरेश उर्फ करण कश्यप 25 वर्ष ने बाइक से ओवरटेक करते हुए सनोज की बाइक रोक ली। इसके बाद पीछे बैठी हुई सन्नो पर लगातार कुल्हाड़ी से कई बार कर दिए। हमले से सन्नो, सनोज व राज रोड पर गिर पड़े, लेकिन सुरेश लगातार अपनी प्रेमिका पर कुल्हाड़ी से वार करता रहा। उसके बाद कुल्हाड़ी टूट जाने के बाद भी उसकी हैवानियत कम नहीं हुई। उसके बाद उसने मोजे में रखे चाकू से उसका गला काट डाला। इसके बाद अपनी बाइक उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा और जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस का कहना है कि सुरेश बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। बिल्हौर अस्पताल ले जाते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बहरहाल इस घटना से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। एक ही गांव में रहने वाले ये दोनों प्रेमियों की कहानी का अंत इतना बुरा होगा, सब निशब्द हैं। वहीं दोनों प्रेमियों की जान जाने से दोनों पक्षों का रो रो कर बुरा हाल है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। आज सवेरे थाना बिल्हौर क्षेत्र अंतर्गत गदनपुर गांव की एक महिला अपने जीजा के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही थी कि उन्हीं के गांव के उनके रहने वाले उनके सहजातीय पड़ोसी के द्वारा रास्ते में उनको रोका गया और कुल्हाड़ी और चाकू से महिला के ऊपर वार किया गया, जिससे महिला की गंभीर रूप से घायल होगी और उनकी डेथ हो गई। जो एक्यूज्ड है उसको बाद में जब पुलिस को सूचना मिली तो उसको ढूंढने के लिए जब पुलिस ने दबिश दी तो वो एक जगह सुनसान जगह पर मिला और उसने जहर खा चुका था उस टाइम तक। वो उसको ले जाके पुलिस के द्वारा CHC में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसको हैलेट रेफ़र किया गया है और वर्तमान में उसकी हालत नाजुक है। और इस पूरी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसके आधार पे हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मौके पर जो उसने आला कत्ल इस्तेमाल किया था वो मौके से पुलिस के द्वारा बरामद किया गया और बाकी अब परिवारीजन के द्वारा जो भी इसमें तहरीर दी जा रही है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। परिवारीजन के द्वारा अभी तक कुछ इस बारे में बताया नहीं गया है। हम अपनी जाँच कर रहे हैं, जो भी चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ भी शेयर किया जाएगा। सर, हाईवे में पेट्रोलिंग गश्त लगातार होती है और थाने से चंद दूरी पर दिन दहाड़े आता है। जैसे ही सूचना मिली तुरंत ही जाकर पुलिस ने जो घायल थी उसको हॉस्पिटल भेजा और इसको जो एक्यूज था इसको पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक चंद घंटों के अंदर ही पूरी घटना में सारी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है।